सब्सक्राइब करें चैनल मैजिक नॉलेज जोन और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने शैशवावस्था के जो विकास है बच्चे का वो समझा दिया था। आज उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है। ये आपको मैंने अभी जब टॉपिक को एक्सप्लेन किया तभी ये बता दिया था कि ये और ये कोटेशन को किसने कहा था, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो वैलेंटाइन ने इस चीज़ को कहा था सीखने का अनोखा काल। तो ये कौन सी अवस्था को कहा जाएगा, बाल्यावस्था को, गर्भावस्था को, किशोरावस्था को या शैशवावस्था को। इसका राइट आंसर क्या होगा, शैशवावस्था को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है। जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है। पहला ऑप्शन है 4 kg, 4.5 kg, 3 kg या 3.5 kg। तो इसका राइट आंसर होगा 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है। 1 kg 200 ग्राम, 1 kg 300 ग्राम, 1 kg 250 ग्राम, 1 kg 400 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 kg 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, कितने वर्ष में सभी दांत निकल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में या 1 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 वर्ष में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें बोन्स कितनी पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। 206, 270, 350 या 217। इसका राइट आंसर क्या होगा, 270। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। ठीक है, ये तो मैंने जब उसके शैशवावस्था के विकास में मैंने ये इसके जो कैरेक्टर्स ये एक्सप्लेन किया था। स्वप्रेम की भावना का विकास किसमें होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, शैशवावस्था में। देखिए, आ गया उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कि वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। किस अवस्था को कहा है, सभी को पता होगा, ना ही प्रौढ़ावस्था है ना बाल्यावस्था है। इसका राइट आंसर क्या है, किशोरावस्था, सॉरी शैशवावस्था। किशोरावस्था तो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। जो बोन्स होती हैं उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व और कैल्शियम, या लास्ट इज कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है। ठीक है, जो जन्म होता है बच्चे का उस समय शिशु की धड़कन कैसे रहती है, नियमित रहती है, नियंत्रित रहती है, नियंत्रित होता है, नियंत्रित नहीं होगा, नियंत्रित होगा। ठीक है, अनियमित रहती है, कोई नहीं, यहाँ पे आप नियंत्रित कर दीजिए, नियंत्रित नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो बेटा राइट आंसर क्या होगा, अनियमित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर पता होना चाहिए, 1 वर्ष में। और दूध के दांत कितने होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो आपको पता है दूध के दांत कितने होने चाहिए, 20 होते हैं, 6 होते हैं, 14 होते हैं या 32 होते हैं। इसका 32 को आप तो आपके दूध के दांत नहीं होते, 32 तो रियल दांत होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जब मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया था तो ये मैंने आपको बताया था कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ओपिडस जो होती है वो बॉयज़ में होती है और गर्ल्स में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि लिखा हुआ, ग्रंथ नहीं, ठीक है। और दोनों रॉन्ग होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रा ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये तो उसी का ऑप्शन है जो आपको सबको पता होगा। ओपिडस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें पाई जाती है? गर्ल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है दोहराने की प्रवृत्ति? तो बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, कोई नहीं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? तो किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था को कहते हैं, ठीक है। ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, ये किसका मत है? ये बताया था हमने, ये किसका मत है? थॉर्नडाइक का, ठीक है। ना ही रूसो का है, ना रॉस का, ना बीएन झा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। नवजात शिशु का जो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम, 1200 ग्राम, 300 ग्राम या 250 ग्राम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 350 ग्राम, ठीक है। जो नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या 12 वर्ष का? ये तो आपको टॉपिक भी, अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझ लिया ना तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए मैं उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं, ये किस अवस्था में होती है? तो इसका सबको आंसर पता होगा, किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में नहीं होती है, किशोरावस्था में भी नहीं होती है। इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगी? शैशवावस्था में। ओके, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।